Hello everyone, welcome to Clean Air, Clean Future. I am Himakshi from grade 9. And I am Arpita, also from grade 9. Himakshi, do you know what's really special about today's episode? Of course, today we have with us someone who works every day to protect our environment and keep our air, water and surroundings clean. That's right. We are very excited to welcome Mr. Deepak Kumar from the Pollution Control Board, Balotra. Sir, thank you very much for being here with us. Thank you, Himakshi and Arpita, for your warm welcome. Let us start with some questions. सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ बालोतरा में क्या होती है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन उत्तरदायित्व एयर वाटर एक्ट और जो भी ईपी एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी होती है पोल्यूशन के पॉइंट सोर्स से जो उत्सर्जन होता है, एमिशंस होता है, उसको रोकने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो वस्त्र उद्योग इकाइयाँ हैं बालोतरा के अंदर, वहाँ से जो जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम के लिए हमारा यहाँ पे कार्यालय सक्रिय है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल की फील्ड में काम करने के लिए? हमारा बचपन जो है वो एक नीम के पेड़, हमारे घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के साथ ही हम पले बड़े, इवन उसके साथ ही खेले, उसकी छाँव में ही। पतंग नहीं उड़ती थी तो उसको बोलते थे कि भाई थोड़ी सी हवा कर दो, तो वो मुस्कुरा के हवा भी कर देते थे। उसके नीचे क्रिकेट खेलते थे, इवन कई बार उसके नीचे बैठ के पढ़ाई का आनंद लेते थे, सर्दियाँ निकालते थे, गर्मियाँ निकालते थे, बारिश का आनंद लेते थे। तो उसी से ही वो हमारा सच्चा साथी बन गया। उसने एक प्रेरणा दी, फिर आगे चल के हमने हमारी पढ़ाई भी जो मास्टर्स है वो पर्यावरणीय अभियांत्रिकी के अंदर करी। तो जब एनवायरनमेंट में ही डिग्री करी तो फिर फाइनली डिसाइड किया इसी के लिए ही काम करना है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया था पहले पूर्व में, तो वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में ही रहे। तो उसी से प्रेरणा मिली कि अब आगे पूरा जीवन जो है वो प्रकृति के लिए समर्पित करना है। सर, रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट का एक आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने बताया है कि इंडिया में एयर पोल्यूशन स्पेशली PM 2.5 एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लगभग 3.5 ईयर से कम कर रहा है अगर WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? रिपोर्ट ने सही फरमाया है, दर्शाया। इसमें PM 2.5 का जो परसेंटेज है उससे यकीनन हमारी जो लाइफ साइकिल है वो कम होती जा रही है। लेकिन मेन जो इसका उत्सर्जन हो रहा है PM 2.5 का वो कारक है वो रोड की जो एमिशंस है, रोड साइड के एमिशंस है, व्हीकुलर मूवमेंट से जो एमिशंस है वो है। और हिंदुस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हुई है। ये रिपोर्ट भी इसके अंदर हिंदुस्तान में सबमिट की गई है। तो इसके ऊपर जैसे भी हमारी रोड डस्ट को अगर हम कंट्रोल करते हैं व्हीकुलर मूवमेंट से, जो रोड साइड दोनों तरफ या डिवाइडर के साइड में जो भी डस्ट पड़ी रहती है उसको अगर क्लीन रेगुलर किया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, तो PM 2.5 का एमिशंस भी कम हो जाएगा। इवन एम्बियंट एयर के अंदर हम हिंदुस्तान में जैसे राजस्थान के अंदर तो हवाएं इतनी चलती है तो उसके एमिशंस वही जो रोड की डस्ट होती है या और डस्ट कहीं पड़ी रहती है वो उड़ के आती है हवा के अंदर, एक एरोजोल बना देती है और उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं। और फिर उसका जो जो कण होता है वो अगर 2.5 से कम होता माइक्रोमीटर से, तो उसका जो है ये इनहेल होके अंदर चला जाता है। वो रीज़न बनता है जो अपना श्वास से जनित जितनी भी अपनी बीमारियां हैं उसको पैदा करता है, उससे डेथ रेट ज़्यादा बढ़ गया। सर, मैंने सुना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन लेयर ग्रेजुअली हील हो रही है। करंट सिचुएशन क्या है? क्या ओजोन लेयर अब सेफ है या हमें अभी भी केयरफुल होना चाहिए? यकीनन तौर पे पर्यावरणविदों ने जो इसके ऊपर सोच विचार किया, मॉनिटरल प्रोटोकॉल के ऊपर जो डिसीजंस हुए थे उससे बेनिफिट हुआ है। और सून जो 3 मिलीमीटर की जो ओजोन परत होती है वो अभी कम हो गई थी, हो रही है।
तो उसको रोकने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, CFCs को रिड्यूस करना, स्टार रेटेड हमारे एसीज रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसको सही प्रकार से यूज़ करने के अलावा उत्सर्जन को रोका जाना, उसको कम से कम उपयोग लिया जाना, उससे जो उस कम उपयोग से और ये जो हमारे प्रयास, जनता के निजी प्रयास, आप लोगों के खुद के बच्चों की जो अवेयरनेस है, उससे जो आएगा रिजल्ट आएगा, यकीनन तौर पे 2040 तक 45 तक तो हिंदुस्तान में इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और मतलब कि उसके अलावा आर्टिक एरिया के अंदर 2045 तक ये ओजोन वापस से उसकी ओजोन होल्स की मरम्मत हो जाएगी। उसके अलावा 2066 तक इसका अंटार्कटिका के अंदर भी इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, इसको ठीक कर लिया जाएगा। बशर्ते अवेयर रहिए और सही तरीके से ओजोन को बचाने का प्रयास करें। Sir, thank you so much for sharing such valuable insights with us today. We really learned a lot. And to all our listeners, thank you so much for tuning in. This was Clean Clean Air, Air, Clean Future. Future. Remember, Protect the environment and you protect your future. future. Thank you.